आप सभी ने गली बॉय ये मूवी अपने आंखों से जरूर देखी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने अपने दिमाग से देखी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके पास दिमाग नहीं है, लेकिन आपने उस मूवी को एंटरटेनमेंट के तौर एंटरटेनमेंट के तौर पर देखी होगी। लेकिन आज मैं आपको गली बॉय में छुपे ऐसे 5 साइकोलॉजिकल लेसन्स बताऊंगा जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में यूज करते हो तो आप अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप देखोगे तो आपका नजरिया कुछ और ही होगा और आप अपने दिमाग से देखोगे। नहीं मतलब आंखों से ही देखोगे, लेकिन दिमाग लगा कर देखोगे, ठीक है। गली बॉय इस मूवी में 2 मेन कैरेक्टर है, MC शेर और मुराद। MC शेर मुराद को एक रैप बैटल में मिलता है। उस समय मुराद को पहली बार पता चलता है कि रैप की कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, लेकिन उससे पहले ही मुराद ने बहुत अच्छा रैप लिखा हुआ होता है, लेकिन परफॉर्म करने के लिए उसे शर्म आती है या डर लगता है। इसीलिए मुराद अपना लिखा हुआ गाना MC शेर को देता है और उसे गाना यूज करने के लिए कहता है। लेकिन ये MC शेर ना तो मुराद का मजाक उड़ाता है, ना ही उसके सामने दिखावा करता है और ना ही उसका रैप चुराता है। इनफैक्ट वो लोगों के सामने उसे इंट्रोड्यूस कराता है, उसे अपलिफ्ट करता है और उसके लो फेज में उसे मोटिवेट करता है। तेरे अंदर का लावा फट के बाहर आन दे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिवर्स डोमिनेंस हायरार्की। जो लोग असल में पावरफुल होते हैं उन्हें दूसरों को नीचे खींचने की या दबाने की जरूरत नहीं होती। जो लोग दूसरों को ऊपर उठाते हैं, लोग उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और असली अथॉरिटी उनको मिलती है। तो इस सीन से हमें यह सीखने मिलता है कि चुपचाप मन ही मन में दूसरों से कम्पीट करने से बेहतर है कि दूसरों के साथ और सही इंसान के साथ कोलैबोरेट करना शुरू करो और इससे आपके करियर के ग्रोथ को स्पीड मिलेगी। मुराद एक कॉलेज जाता लड़का है, लेकिन अचानक से उसे एक ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ती है। उसकी लाइफ में और भी बहुत नेगेटिव और डिप्रेसिंग ड्रामा बताया गया है, हाँ, जिसका स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा। जब वो अपने मालिक के कार में बैठ के मालिक का ही इंतजार कर रहा होता है, तब वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। उसे करना कुछ और है और वो कर कुछ और रहा होता है। और उस सिचुएशन में वो अपने थॉट्स को लेके एक बहुत अच्छा रैप लिखता है, जो आगे चल के वो रिकॉर्ड भी करता है, अपलोड करता है और फेमस क्या बोलते हैं, और अपलोड करने के बाद वो फेमस भी हो जाता है। अब वो कितना फेमस होता है ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सब्लिमेशन, जहां तुम अपने नेगेटिव इमोशंस को प्रोडक्टिव चीजों में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि कोई भी आर्ट, ड्राइंग, राइटिंग, सिंगिंग या कोई स्पोर्ट में कन्वर्ट करते हो। इस सीन से हमें यह सीखने मिलता है कि आपके लो फेज में इमोशनली रिएक्ट करने के बदले आप उस इमोशन को कुछ पावरफुल बनाने में लगा दो। मूवी में यह बताया कि मुराद को फैमिली का सपोर्ट नहीं था, कोई बात नहीं, इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुराद अगर उसकी लाइफ में ग्रो करने के लिए कुछ करता तो उस चीज के लिए अपोज भी था। उसके डैड की मेंटालिटी ये थी, तो नौकर तो हम हैं ना, और उसके रिलेटिव्स की मेंटालिटी ये थी, नौकर का बेटा नौकर बनेगा। लेकिन मुराद की मेंटालिटी, कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को एक्सप्लोर ही नहीं करते, वो कंफर्ट जोन में रहना प्रेफर करते हैं। जैसी लाइफ चल रही है बस वैसी चलने दो। इस सीन से हमें यह सीखने मिलता है कि सपने चाहे कैसे भी देखो, छोटे हो या बड़े, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े बस करो। एक सीन में मुराद अपने रैप को आईने के सामने परफॉर्म करता है और पहली बार वो अपना असली रूप एक्सेप्ट करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे इंसान अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करता है और असली बनता है। जब तुम अपने सच के साथ अलाइन होते हो तब तुम्हें दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ये सब आप सोचना ही छोड़ देते हो। इस सीन से हमें यह सीखने मिलता है कि आप अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाओगे जब आप फेक बनना बंद करोगे, आप प्रिटेंड करना बंद करोगे और असली बन के खुद को एक्सेप्ट करोगे। फाइनल रैप बैटल मुराद का पहला कंपटीशन बताया गया है, जो वो सबके सामने परफॉर्म करने वाला होता है। हाँ, ऑब्वियसली वो थोड़ा डरा हुआ होता है, नर्वस होता है, थोड़ा शर्माता भी है, क्योंकि उसके अपने लोग भी उसके सामने खड़े होते हैं। और तब मुराद धीरे धीरे ओपन अप होता है, सबकी आंखों में देख के बातें करता है। साइकोलॉजी में इसे कहता है डार्क कॉन्फिडेंस प्लस फ्लो स्टेट। वो अपनी आर्ट के साथ इतना कनेक्टेड हो जाता है कि वो बाहर की दुनिया से डरना भूल जाता है। इस सीन से हमें यह सीखने मिलता है कि अगर तुम किसी स्किल पे मेहनत करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा और तुम बाकी दुनिया से डरना छोड़ दोगे, और तब तुम्हें दूसरों की जजमेंट की परवाह भी नहीं होगी, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि तुमने अपने स्किल को कितनी मेहनत करके पॉलिश किया है। MC शेर फाइनल्स में जाने से पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। तब वो इस बात से दुखी नहीं होता, बल्कि वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मुराद का सिलेक्शन हो गया फाइनल्स में। इनफैक्ट MC शेर का नॉलेज और एक्सपीरियंस मुराद से कई गुना ज्यादा था, लेकिन फिर भी MC शेर हार गया क्योंकि मुराद ने कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। इस सीन से हमें यह सीखने मिलता है कि अगर आपके पास बचपन से कोई टैलेंट ना भी हो,
लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करते हो तो आप जीत सकते हो। और इंग्लिश में एक स्टेटमेंट भी है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। इस मूवी में कई सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये जो दो कैरेक्टर्स है MC शेर और मुराद, इनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसलिए जब आप मूवी देखोगे तो अपनी आंखों से, दिमाग से देखो, मतलब आंखों से देखो, दिमाग लगा के देखो। तो गाइस, टाइम टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, और फिर वैसे उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। और आप कमेंट करके अगली वीडियो के लिए मूवी सजेस्ट कर सकते हो। और आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आई बिलीव तुम अचीव कर लोगे।